अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो कुछ सवालात मुझे व्हाट्सएप पर स्टूडेंट्स की जानिब से आए थे कि उन्होंने कहा था इनका बता दें जवाब। यानी कि सबसे पहले तो ये था कि अगर इस साल कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे अगर हमारी सप्ली आ जाती है या हमारे मार्क्स कम आते हैं तो क्या हम इसी साल इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो ये पॉलिसी होती थी कि आपके अगर मार्क्स कम है तो आप इम्प्रूव के लिए जो दाखिला भेजते थे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो अगले साल ही जब एग्ज़ाम्स होते थे उसके साथ ही आप देख सकते थे। तो क्या आप इस साल कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स होगा, ये स्टूडेंट्स का सवाल है। तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बनाकर आपको बता दूं। तो देखें, जैसे रिज़ल्ट आएगा, एक तो रिज़ल्ट का आज कहा जा रहा था लेकिन वो नहीं आया क्योंकि वो सारी फेक खबर थी। अब पंजाब के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30 सितंबर को रिज़ल्ट आएगा 12वीं का, और केपीके में 15 सितंबर को 12वीं और 10वीं दोनों क्लासेस का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी सप्ली आती है किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में तो उसी बिना पर आपके मार्क्स लगने हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में। तो अब अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो आप दोबारा कब पेपर दे सकते हैं। तो देखें, सप्ली के 40 दिन बाद आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। यानी जैसे सप्ली यानी आपका रिज़ल्ट आएगा, आप उसके बाद सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी डेट आ जाएगी, आपने उसके लिए दाखिला भेजना है और आप दोबारा सप्ली का पेपर 40 दिन बाद दे सकते हैं। अब बात करते हैं, आपका रिज़ल्ट आया लेकिन आप अपने रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं हैं, यानी आपको लगा कि आपके मार्क्स क्या हैं कम है, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स होगा। तो जी बिल्कुल, उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स होगा। यानी आप जब आपका रिज़ल्ट आए और आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उसी के साथ सप्लीमेंट्री के साथ इनका दाखिला भेज सकते हैं। यानी जो 40 दिन बाद पेपर होते हैं, आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं वो मार्क्स। यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो दाखिला आप भेजेंगे, और तब भी आप दाखिला सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के भेजेंगे और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का ही पेपर होगा, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा। ठीक है, तो इम्प्रूव करने के लिए आपको 40 दिन का वेट करना पड़ेगा। यानी 40 दिन बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स के लिए आपको दाखिला भेजना पड़ेगा और आपका जिस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में, आप वो दाखिला भेजेंगे, उसके मुताबिक पेपर देंगे और फिर जब आपका रिज़ल्ट आएगा उसका, तो उसी के मुताबिक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। यानी अभी आपका रिज़ल्ट आता है, आपके किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो उस वजह से ज़ाहिर है कंपलसरी सब्जेक्ट में भी मार्क्स आपके कम लगेंगे। जब आप इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो जब अगर आपके दोबारा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में, तो उसी लिहाज से परसेंटेज आपकी लगेगी कंपलसरी सब्जेक्ट में, तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बिल्कुल स्पेशल एग्ज़ाम होंगे। और अगर आप मुतमईन नहीं अपने रिज़ल्ट से जब आएगा तो आप दोबारा दाखिला भेज के अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।